स्वागत है आप सबका। आज गणित में जो टॉपिक लेकर के आया हूँ वह है योग दिया हो तो बीच का पद ज्ञात करना। परीक्षा में इस तरह का प्रश्न बनता है कि कुछ पदों का योग आपको दिया रहेगा और आपसे कहेगा कि बीच वाला पद ज्ञात कीजिए। ये जो योग होगा वह क्रमिक पदों का होगा, ठीक, जैसे क्रमिक सम संख्या या क्रमिक विषम संख्या, इसी पर प्रश्न बनेगा और बीच का पद ज्ञात करना होगा, या उसके पहले के या उसके बाद का भी। अब आप समझिए कि आप बीच का पद जब मैं कह रहा हूँ तो इसका क्या मतलब निकलेगा, गौर से देखिए। मैं यहाँ लिखता हूँ 2 4 6। अगर आपसे कहूँ कि बीच का पद कौन सा है तो आप कहेंगे 4, एक इस तरफ और एक इस तरफ, ठीक। अगर मैं लिखूं 2 4 6 8 10 और आपसे कहूं कि बीच का पद कौन सा है, तब आप कहेंगे 6, क्यों, 2 इधर और 2 उस तरफ, तो बीच का पद तो मिल रहा है। जरा गौर से देखिए कि अगर मैं लिखूं 2 4 6 8, अब आपसे कहूं कि बीच का पद बताइए, तब आप क्या बताएंगे। अब ऐसे प्रश्न में बीच का पद पूछने का कोई तुक नहीं बनता है। यह बात मैं आपको क्यों समझा रहा हूं। यहाँ आप देखिए, यहाँ पदों की संख्या आप देखेंगे, पदों की संख्या को हम n से दिखाएं तो पदों की संख्या कितनी है, 3। यहाँ पदों की संख्या कितनी है, 5, लेकिन यहाँ पदों की संख्या 4। कहने का मतलब एक सामान्य सी बात है कि अगर पदों की संख्या विषम होगी, जब विषम पद होते हैं तभी बीच में एक पद होता है, तभी आपको एक ऐसा पद मिलेगा जो बीच में होगा, और जितने पद उसके बाईं तरफ होंगे उतने ही पद दाईं तरफ। जैसे 3 में बीच वाला पद 4 हो गया, 5 में ये 5 पद हैं तो बीच वाला पद 6 हो गया, लेकिन इसमें नहीं हुआ। यानी पदों की संख्या अगर सम रहेगी तो बीच वाला पद पूछने का प्रश्न बन ही नहीं सकता। पहली बात आप यह कन्फर्म हो जाइए। यानी अब आप समझ लीजिए कि जब भी इस तरह का बीच वाला पद ज्ञात करने का प्रश्न बनेगा तो पदों की संख्या हमेशा विषम संख्या में होगी, यानी 3 पद होंगे, 5 होंगे, 7 होंगे, 9 होंगे, इसी तरह से, ठीक। संख्याएं सम विषम हो सकती हैं लेकिन पदों की संख्या विषम ही रहेगी। आइए उदाहरण से समझते हैं। चलिए अब एक प्रश्न लेते हैं कि 3 विषम संख्याओं का, यानी क्रमागत विषम संख्याओं का योग 33 है। अब ध्यान देना, क्रमागत विषम संख्याएं हैं, 3 विषम संख्याएं। अब आप समझ लेंगे इसका मतलब। अब इनका योग अगर आपसे कह रहा है 33 है, तो आपसे कह रहा है कि बीच वाला पद ज्ञात कीजिए। यानी जो 3 विषम संख्याएं हैं इसमें बीच वाली संख्या कौन सी है, तो बीच वाली संख्या, आप ऐसे प्रश्नों में एक सूत्र याद रखिए हमेशा कि जो भी योग आए उसमें पदों की संख्या यानी n का भाग कर दीजिए। अरे कुछ नहीं है, ये एवरेज है, औसत निकालना, और औसत उसी में से आएगा जब क्रम से रहेगा। जैसे एक उदाहरण लेता हूँ आपको जल्दी से दिखाने के लिए। 2 4 6, इनका योग करिए आप। 4 2 6 6 12। अब 12 में फिर 3 पद हैं तो औसत कैसे निकाला जाता है, कुल पदों का योग और बटे कुल पदों की संख्या। तो जब आप औसत निकालेंगे तो ये बीच वाला ही तो आएगा औसत में, यानी 4। उसी सिद्धांत पर यह है, ठीक, कि अगर योग दिया गया है तो आप पदों की संख्या का भाग दीजिए तो बीच वाला पद अपने आप आ जाएगा, बशर्ते कि पदों की संख्या विषम होनी चाहिए। अब योग 33 हो गया। अब हमसे कह रहा है बीच वाला पद ज्ञात कीजिए, तो बीच का जो पद होगा वह होगा 33/3 यानी
11। तो इस तरह से आप बीच वाला पद निकाल सकते हैं अगर योग दिया गया है और पदों की संख्या विषम है। ठीक, अब अगर आपसे पहला पद या अंतिम पद भी पूछ रहा है तो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि यह प्रश्न जो बनता है वह क्रमागत पर ही बनता है, क्रम से आने वाली। तो क्रम से जो विषम संख्याएं आएंगी वो 2-2 के अंतर पर आती हैं, जैसे 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9। इसी तरह से आप जहाँ भी विषम संख्याएं पाएंगे 2-2 के अंतर से आएंगी। तो जब यह बीच वाला पद हुआ और पदों की संख्या 3 है तो निश्चित है एक इसके बाईं तरफ और एक इसके दाईं तरफ होगा, यानी 1-2 कम होगा यानी 9 और फिर 11 और 1-2 अधिक होगा यानी 13। यानी आपसे तीनों संख्याएं भी पूछे तो आप तुरंत ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपसे बीच का कह रहा है तो इस तरह से बता दीजिए, पहला कह रहा है तो 2 निकाल करके बता दीजिए, अंतिम कह रहा है तो 2 जोड़ दीजिए, और तीनों पूछ रहा है तो तीनों बता दीजिए। आप क्या दिक्कत है, ऐसा है आप समझ गए इस बात को। एक और उदाहरण ले लेता हूँ। मान लीजिए 3 क्रमागत संख्याओं का योग 5 क्रमागत संख्या विषम संख्या ले रहा हूँ इस समय, इनका योग मान लीजिए 55 है। तब आपसे कहे कि बीच का पद ज्ञात कीजिए, तब भी आप क्या करिए, अब ये जो बीच का पद होगा, सूत्र हमने क्या देखा कि योग बटा पदों की संख्या। ठीक, अब पदों की संख्या यानी 5 यानी 11। इससे मत हड़बड़ाइए, उसमें भी 11 आया था तो सब में 11 ही नहीं आएगा। ठीक, अब 11 होगा। अगर अब आपसे कह रहा है कि पहला पद ज्ञात कीजिए, तो चूंकि 5 पद है तो अगर यह बीच वाला पद है तो 2 एक तरफ और 2 दूसरी तरफ होंगे। तो 2 एक तरफ वाले में आप निकालेंगे तो 11 से 2 निकालेंगे, 9 से 2 निकालेंगे 7, पहला पद 7। अगर दूसरा पद पूछ रहा है तो 9, तीसरा पद यानी बीच वाला पद 11 होगा, अगला पद पूछ रहा है तो 13, यानी चौथा पद पूछ रहा है तो इसी 11 में 2 जोड़ दीजिए, और पाँचवा पूछ रहा है तो फिर 13 में 2 जोड़ दीजिए 15। आशा है आप समझ गए होंगे इसको। ठीक, चलिए अब अगला उदाहरण लेता हूँ। अब इस बार सम संख्या लूँगा, लेकिन यही 3 लूँगा। अब ध्यान दीजिए, यही 3 लेकर के चलूँगा। तो 3 इस बार ले रहा हूँ कि 3 सम संख्याओं का योग। ठीक, मान लीजिए मैं ले रहा हूँ 42 है, तब भी पूछेगा बीच वाला पद ज्ञात कीजिए। यहाँ ये संख्याएं सम हो सकती हैं या विषम, लेकिन होंगी क्रमागत। लेकिन जो पदों की संख्या होगी वो हमेशा विषम होगी, 3 की संख्या होगी या 5 की होगी या 7 की। ठीक, अब ये 3 सम संख्याएँ हैं, क्रमागत हैं। ठीक, योग 42 है। अब तब बीच वाला पद क्या होगा, अब बीच वाला पद मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 42/3 यानी 14 होगा। अगर पहला पद पूछ रहा है तो इसमें से 2 घटा दीजिए, क्योंकि सम संख्याएं भी 2 के अंतर से आएंगी। जैसे 14, आगे बढ़ेंगे तो 16, 18, 20, पीछे आएंगे तो 12, ठीक, 10, 8, इस तरह से। तो चूंकि 3 ही हैं तो बीच में यह हो गया, इसके पहले 1 होगा, तो 14 में से आप 2 निकाल दीजिए, तो पहली संख्या 12, दूसरी 14, तीसरी पूछ रहा है तो 16, जो भी पूछे आप बताइए, तीनों पूछे तीनों को बताइए। ठीक, चलिए एक और उदाहरण से इसको समझ ले रहा हूँ। इस बार 5 सम संख्या ले रहा हूँ। अब इस 5 सम संख्या में मैं योग मान लेता हूँ 60 है, तब बीच वाला पद आपको निकालना है तो 60/5 कर दीजिए। ध्यान देना, यहाँ जो संख्या होगा, बार बार कह रहा हूँ, पदों की संख्या विषम ही होगी, तो 60/5 यानी 12। ठीक, अब 5 में क्या होगा, एक बीच में होगा, 2 एक तरफ, 2 एक तरफ। अगर आपसे कह रहा है कि पहला वाला ज्ञात कीजिए तो बीच वाला ज्ञात कर लिए, फिर आप 2 घटाएंगे तो दूसरा वाला मिलेगा, फिर 2 घटाएंगे पहला वाला मिल जाएगा। तो 12 में से 2 गए 10, 10 में से 2 गए 8, यानी 8 होगा, दूसरा 10 होगा, तीसरा 12 होगा, और चौथा 2 जोड़ दीजिए 14, और 2 16 जोड़ेंगे तो 60 ही आएगा। यहाँ 8, 10, 18, 12, 30, 14, 44 और 16, 60। ठीक, इस तरह से आप अगर योग दिया हो, चाहे सम संख्याओं का योग हो चाहे विषम संख्याओं का योग, ठीक, पदों की संख्या विषम होगी तो आप कोई भी पद बड़े आसानी से
ज्ञात कर सकते हैं। आशा है अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब सम संख्या, ये पदों की संख्या अगर सम होगी, जैसे यहाँ 5 है तो 5 की जगह केवल 4 ही पद हैं, तब क्या होगा, इसके लिए अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए।